Papermaking in India has a rich history. Dating back to the 7th century, before its arrival, communication relied largely on the oral tradition and later the use of palm leaves and cloth. Traders and artisans introduced the technique of papermaking, and over time, India developed its distinctive styles of handmade paper. The climate, access to water, and proximity to Amer Palace led to Sanganer, Jaipur, becoming renowned for its high quality handmade paper. The advent of paper transformed knowledge sharing. Religious texts, literature, legal and scientific documents could now be reproduced and preserved more easily. Handmade paper also became essential to artistic traditions like miniature paintings and calligraphy. Rooted in recycled and natural materials, Indian handmade paper reflects the deep connection between craft, sustainability, and environment. This documentary explores those interwoven relationships in the context of Rajasthan. मेरा नाम बाबूलाल यादव है और मैं इस काम को 2003 से कर रहा हूँ। मेरे पिताजी पहले किसान नहीं करते थे, मतलब मेरा फर्नीचर का काम था मेरे पापा जी का। धीरे धीरे क्या हमने उस काम को, उसमें पेड़ों की कटाई वटाई खूब होती थी, तो हमने क्या उसको बंद कर दिया। इसके बाद में हमने इसका पेपर का काम चालू किया 2003 से। उसके बाद में हमने ये इसका जो रॉ मटेरियल है, ये होजरी आती है, इसका जो अपने अंडरवियर गारमेंट्स आते हैं उनका वेस्टेज होता है। हम ज़्यादातर तमिलनाडु, कलकत्ते और त्रिपुरा से करते हैं। जहाँ पे धागा मिले होती है ना, वहाँ से हम इसको, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेपर बनता है। इसमें सिल्क पेपर भी बनता है, लोकता बनाना, मतलब फाइबर में भी अच्छा पेपर बनता है। नमस्ते। मेरा नाम विजेंद्र शेखावत है। हम सांगानेर जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी है। हम हैंडमेड पेपर बनाते हैं एलिफेंट डंग से। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली पेपर्स में से एक है। ये फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेबल पेपर है और हमारे पेपर को आप एंड यूज के बाद में एक एज ए नेचुरल कंपोज के रूप में यूज कर सकते हैं इसको। उन्होंने जहाँ पे अपने कार को पार्क किया, वहाँ पे मोर देन 30 एलिफेंट्स एक साथ खड़े हुए थे और एक पूरी ट्रेल बनी हुई थी ऊपर पहाड़ की तरफ। मैंने देखा ना, जैसे जिग जैग से पूरे में यहाँ से लेकर टॉप तक एलिफेंट्स नज़र आ रहे थे। तो सडनली पीछे की तरफ एक एलिफेंट था, उसने अपने टेल को ऐसे उठाया। उठाने के साथ में वो उठाने के साथ में जो लेडी मेरे साथ में थी, उन्होंने देख लिया उसको। तो वो पॉटी करने लगा और उन्होंने मुझे से धक्का दिया। धक्का दे के मुझे साइड में किया कि विजेंद्रा बी केयरफुल, इट कैन पू ऑन योर हेड, मेरे को बोलती है। तो वो कंप्लीट अपने सेंटेंस करती, उससे पहले एक धमाका होता है और एक इतना बड़ा, कम से कम 4 किलो के आसपास का, 4-5 किलो का एक बंच आके ऊपर से मेरे शूज के पास में गिरता है। थोड़ा सा शूज पे गिरता है, कुछ स्टेन मेरे शूज पे लगते हैं, कुछ जीन्स पे लगते हैं और पूरा बिखर जाता हूँ गिरने के बाद में। तो मैंने अपने आप को थोड़ा साइड में करके, और मेरा नेक्स्ट मोमेंट था ना, मुझे कुछ सेकंड्स लगी होंगी। मैंने उनसे कहा कि मैम अपन इसको पेपर बनाने में यूज करें क्या? फिर मैंने ये रियलाइज कर लिया कि आप 100% एलिफेंट डंग से पेपर नहीं बना सकते, आपको कुछ ना कुछ बाइंडिंग एजेंट उसमें यूज करना पड़ेगा। तब हमने उसमें 25% कॉटन डाला और 75% एलिफेंट डंग डाला। तो उसकी वजह से उसमें बाइंडिंग आई और जो पेपर बना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना, बहुत अच्छा पेपर बना वो। तो मेरे को किसी ने पूछा कि क्या प्रोसेस है, मैंने बताया कि हम कास्टिक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसको साफ़ करते हैं, इतने 5-6-7-8 घंटे के लिए इसको बॉयल करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब आप कास्टिक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें यूज कर रहे हैं तो फिर ये इको फ्रेंडली कैसे है? तो फिर मैंने पता किया, तो मैंने कहा ये तो गलत चीज़ है, हम तो गलत काम कर रहे थे इतने टाइम से। तो हमने वुड एस और बेकिंग सोडा जो होता है वो उसको मिक्स करके और उसको प्रोसेस में यूज किया इसको साफ़ करने के लिए। तो उसमें पेपर भी, आपका जो फाइबर है वो भी साफ़ हो गया और उसमें कोई केमिकल भी नहीं था। Hi, I'm Trilok and I'm just
you can say I'm the third generation who is handling this paper business, because this is started from my grandfather and then father, and this is me, and I'm just handling this project. So in this project, we are doing the recycling of the waste material. So this is the waste material from the textile companies or from the agriculture department, agriculture farmers. So we collect from that waste material from them, and then we are doing the recycling here. So like because the major project you are seeing here is a cotton, and then we are doing the silk fiber, jute fiber, and then we are doing the banana fiber, and then rice straw waste material we are recycling. Like if you talk about textile company, they just throw it. If you talk about from the farmers, they are just burning it. So by burning, they are just doing the pollutions also in the environment. So we are collecting from them, and then we are recycling this material, and after this we are making the paper. So the paper which we are using, like normally the paper which we got it from market, that we cut the trees and then we make the paper. So in that process we are just damage our environment also. So by using this paper, we are saving the damage and that recycling the waste material also. I'm Dr. Atul Kumar, Kumarappa from Kumarappa National Handmade Paper Institute. This institute has developed more than 50 raw materials, alternate lignocellulosic raw materials, which can be used for making handmade paper, like banana, jute, sunhemp, sisal, Daphne peperacea, Nepalese pepper. These raw materials can be used for making handmade paper. And we are working on these raw materials from last for 50 years, and somewhat we have achieved to replace the cotton rags with the alternate raw materials like banana and jute. Over time, the raw materials used in handmade paper have evolved from primarily plant based sources to predominantly recycled cotton rag, which now makes up around 90% of production. While materials may change, the craft itself remains rooted in the same time honored processes and embodied skills that shaped paper in workshops centuries ago. So first process start from the sorting of the raw material. After sorting of the raw material, then it goes to the chopping process, where we chopped the raw material into the small pieces, because it's very easy and it takes the less time when we are going to make the pulp. If we are going to make the pulp with the bigger fiber, then it will take the more time for making the pulp. So during the pulp process, we use the color also. Suppose the buyer wants the green color, like Christmas color, or red colors, blue color, whatever the color they want, we put the color during the process of the making pulp in a beating process. After the pulp is ready, then through the drain system it comes to the paper maker persons, where they are making the pulp. So by the drain system it will come directly into their pot. And then after they will use that pulp for making the paper. पूरा रिसाइकल प्रोसेस है। हम इस पानी को वापस यूज करते हैं। ये नॉर्मली है, जैसे इसमें कोई केमिकल वगैरह है नहीं, तो हम इस पानी को वापस से जैसे एक टैंक बना रखा है उसमें वापस डालते हैं, फिर वापस मोटर से इसको वापस बेडरूम में ले लेते हैं। तो ये कम से कम 10 से 15 दिन चल जाता है हमारा ये काम। फिर ये गाढ़ा हो जाता है, फिर हम इसको वाटर हार्वेस्टिंग जो लगा है उसमें निकाल देते हैं। क्या है, पूरा काम हैंड प्रोसेस था। अब इसमें काफ़ी चीज़ें मशीनरी आ गई, जैसे मान लो आप पहले इसको जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये पहले स्क्रू था, उससे पहले हाथ से घुमाया जाता था, उसमें जो मोटरें नहीं लगी हुई थी। तो पहले क्या 4 आदमी मिलके उसको घुमाते थे, फिर उसको पानी में छोड़ते थे। आजकल ये मोटर से हो गया। अब आने वाले टाइम में मतलब ये 2-4 साल में आजकल पेपर मशीन से कर रहा है। After that process, our paper is almost ready and we can take into our hand. So after this process, we will separate the fabric and the paper. So the fabric will come again here for using into paper process. And after the fabric will reuse and the paper will go for dry process. So paper will be drying by hanging each and every paper. After drying, it will come to the for calendaring process also, where we do the press on the paper, because after dry the paper is a very rough and texture is very bold in that case. So we do the
calendaring on the paper, like iron on the paper. But in the process, we don't use any heat process also. So this is called we cold press. So there is no heat into the process also. By the burden of the roller, it becomes the very flat. So you see the difference that after dry and after the calendaring process, you can feel the differentiation very easily. How smooth it becomes after this process. So this is the calendaring process, and then after calendaring is done, each and every paper is checked. If some dust, some plastic or some dots after comes in the paper, then we remove that paper, and after checking, then we will cut the paper in final size, whatever the customer they want. The end products, like after the paper is ready, then it's going into the production segment, where we are making the different products. Like we are making the bag, boxes, greeting card, diary, lamp, stars, corporate gifting items. So these items we are making. So that will go into the printing process, and then after printing, it will make the product, and then when the product is ready, then it will be ready. Yeah. As public awareness rises and environmental concerns like plastic pollution and the depletion of natural resources take center stage, governments in India and around the world are taking action. Many have introduced legislation to phase out single use plastics. In response, handmade paper based products have emerged as eco friendly alternatives. These sustainable solutions not only reduce environmental impact but also help preserve age old artisanal traditions. While global demand continues to grow, local adoption remains limited, often constrained by the higher price point. हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम एक एक्सपोर्टर है, उसको हम पेपर बना के सप्लाई देते हैं, फिर वो उसका प्रोडक्ट बनाता है। इसके काफ़ी प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें मैं हूँ, मेरे भैया है, मेरे पापा जी है, मतलब मेरी फैमिली पूरी लगी हुई है इसमें। सांगानेर में काफ़ी फैक्ट्री है इस टाइप की। जो हैंडमेड पेपर है वो एक तरह मशीन पे इसका प्रोडक्शन, मतलब इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई, तो इसमें क्या, जैसे लेबर तो एक लिमिट का काम कर सकती है, तो आजकल मशीनों से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे 2003 से मैं इसमें हूँ, तो इसकी डिमांड कभी कम नहीं हुई, बढ़ी है इसकी। मतलब हैंड का जो भी आइटम बनता है, जो हैंड प्रोसेस काम होता है, उसकी डिमांड कम नहीं हुई। डायरी बनी थी, लिफाफे, शादी कार्ड, बैग, मतलब डिफरेंट आइटम बनते हैं आजकल में। जैसे पिछले टाइम में जैसे प्लास्टिक के आइटम, वो आजकल इसके पेपर से बन रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है इस काम में। जैसे ये अभी बीच में गवर्नमेंट ने पॉलीथीन पर बैन लगाया ना, उसी बाद और ज़्यादा डिमांड हुई इसकी। बीच में इसका मटेरियल क्या बाहर एक्सपोर्ट होने लग गया था, तो इसकी होजरी की रेट इतनी बढ़ गई, इस चक्कर में फिर इसका काम कम हुआ था। फिर वापस अभी नॉर्मल हो गया। ये क्या, जैसे माल बाहर जाता है इसका जो मटेरियल, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इस पेपर की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मटेरियल इसका जो पूरा खेल है मटेरियल के ऊपर है। अगर मटेरियल महंगा हो गया तो ये समझो महंगा हो गया। वर्करों की इसमें हमेशा समस्या रही है। ये बहुत हार्ड वर्कर मेहनत का काम है। अगर हम क्या, जैसे एक टीम बना रखी है, 10 आदमी काम करेंगे, 10 फिर वो अपने गांव चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, मतलब ऐसे चलता रहता है। मेरे पूरे एक ही गांव के जितने काम करने वाले, भागलपुर की जितनी भी लेबर है मेरे वहाँ भागलपुर के हैं। कम से कम 15 साल से तो मेरे यहीं काम कर रहे हैं लोग। तो हम क्या, इसमें कुछ भी कमाई भी अच्छा है इसमें। फिर क्या, जो काम कर रहे हैं वो लोग सब खुश है इस काम में। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। जैसे काफ़ी इंडस्ट्रीज में मतलब लोगों को, अदर जो पड़ोसी है उनको भी ऑब्जेक्शन होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पूरा नेचुरल है। घर से सुबह उठते हैं, सारा नहा धो के फ्रेश होकर सारा काम करके यहाँ आते कंपनी में आते काम पे लग जाते हैं। और जैसे बीच में खाना का टाइम होता है तो खाना खा लेते हैं, फिर पूरा कंप्लीट काम करके घर चले जाते हैं। फिर घर आराम ही करते, कुछ नहीं करते। फिर दिमाग में गाने चलते रहते, काम करते। जब मेरे को टाइम हो गया 27 साल हो गए काम करते।
इंटरेस्ट तो नहीं, जब पहली बार देखा लग गया काम, जच गया, करने लग गया काम। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। My name is Samyak. I've been working with the company since the last 2 years. Currently, I'm working in the capacity of the Chief Operations Officer. The company is named Ratan Papers. So, Ratan was my great grandmother's name. So, we basically are a family run business, and we have businesses in 3 to 4 verticals, all starting with the Ratan name. Ratan Papers was something that we started. We diversified from textiles. It is an initiative that my father took. The products also stand out, and people across the globe are adopting to this kind of product, even in the domestic market. I think global awareness about sustainability has actually played a part in it. People have become more aware, more conscious. Primarily is the United States that we're exporting to. It's around 57 to 60% of our business is generated through that country. Then it's around 17 to 20% in the UK. And then the remaining 22% is in Europe, and it's around 4 to 5% in India. In India, it's primarily through our own retail domestic ventures. So we're trying to drive the growth in India by ourselves. Jaipur is grappling with a range of serious environmental challenges, from frequent air pollution and water scarcity to urban flooding and ongoing deforestation. Despite growing public concern, green spaces remain under threat, and unchecked urban sprawl continues to strain the city's natural balance. While handmade paper may not directly stop deforestation, it plays a meaningful role in the broader sustainability effort. By repurposing agricultural and textile waste, recycling water, conserving trees, and fostering a deeper respect for our natural resources. Hi, my name is Shaurya. So we are here for Dolkabad. It's a forest, not actually a forest, but nothing less than a forest too. It's near the Jaipur airport, and it can be considered as a deemed forest. This place houses over 2,500 trees, around 80 plus bird species. 20-25 सालों से हम उस एनवायरनमेंट के लिए ही काम करते हैं, तो मुझे पता था कि इतने बड़े पेड़ हैं, उनको काट करके आप डेवलपमेंट जो जो कर रहे हैं उसको डेवलपमेंट नहीं, उसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, वो विनाश है। हमारे घर से 4 या 5 किलोमीटर दूर एक अर्बन फॉरेस्ट है जयपुर में, तो वो जयपुर का लास्ट लंग उसको बोलते हैं। जयपुर का ओनली सेल्फ ग्रोन फॉरेस्ट है जिसमें 2500 मैच्योर ट्री हैं। तो उन पेड़ों को गवर्नमेंट कट करके और एक फिनटेक पार्क बनाना चाहती थी। हम जयपुर के रनर्स क्लब है, जयपुर रनर्स के नाम से, तो उनसे हमने बात की कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमारे साथ खड़े होइए, हम आपके साथ रनिंग करेंगे, जयपुर की पब्लिक को उससे थोड़ा पता चलेगा इस फॉरेस्ट के बारे में। सारे लोग आए उस मोमेंट में, तो उस टाइम पे 4-5 हज़ार लोग ऐसे हो गए थे जो उस जंगल को बचाने के लिए। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कभी भी आते थे, रात को अगर जंगल कटना स्टार्ट किया तो रात को आके बुलडोजर्स के सामने खड़े हो जाते थे हमारे साथ में। ये फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जयपुर के लिए। हम दूसरी सिटी के कंपैरेटिवली बहुत कम ट्रीज जयपुर के पास में, हम एक सिंगल ट्री का कटिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आज वो रूलिंग पार्टी है वो एक बिगर प्लान के साथ में आए, वो उस टाइम पे वो फिनटेक पार्क भी है, अभी एक पीएम यूनिटी मॉल बना रहे हैं, एक राजस्थान मंडपम बना रहे हैं और 3-4 होटल्स बना रहे हैं। तो हम अभी सफ़र कर रहे हैं, इतने सारे लोग नहीं आ रहे इस बार जितने हमारे पास पिछले मोमेंट में आ गए थे। हम तो तब से कंटिन्यू इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन लोग उतने जयपुर से नहीं आ रहे थे। एक तो डिजिटलाइजेशन की वजह से लोगों ने स्टेशनरी कम किया है, वो ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो मतलब इस हैंडमेड पेपर, रिसाइकल्ड पेपर की तरफ जाते हैं
तो वो ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, ख़ासतौर से वुमन को। तो उस तरफ वो एक चैलेंज अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। मेरी डॉटर्स को हमारे साथ में रहते हुए, काम करते हुए, एनवायरनमेंट की बात करते हुए, उनको भी एनवायरनमेंट से बहुत प्यार हो गया है, तो वो कंटिन्यू करना चाहेंगी इसमें। So we are here to ask the right questions to our government. This place is pristine. Green spaces are very important, not just for birds and trees and for oxygen, but also for our well-being, also for our mental health, also for our, physical health as well. Nature is the best medicine you have got. Sustainability exists on a spectrum. In a world of machines, mass production, and consumer access, handmade paper represents a quiet return to rhythm and intention. In Jaipur, it's crafted from waste, shaped by hand, and guided by nature. More than paper, it's a practice of care, creativity, and connection. Because how we create matters as much as what we create.